दिस इज़ वॉट आई लाइक अबाउट दिस सीरियल। कोई विक्टिम कार्ड प्ले नहीं करता, सारे कैरेक्टर्स अपनी बात को खुल कर रखते हैं। शिव भी अपनी सारी बातों को बहुत ही ब्लंटली रखता है सामने। आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि शिव अपने रूम में पुशअप्स कर रहा है और शक्ति के बारे में सोच रहा है। तभी भग्गू माँ और नंदू उसके रूम में आ जाते हैं। भग्गू माँ उससे कहती हैं कि कब तक तू खुद को तकलीफ़ देता रहेगा बेटा। वो कहती हैं कि नंदू ने हमें सब कुछ बता दिया है, तूने तो अच्छा काम किया है उस बच्ची की हेल्प करके, खुद को सज़ा क्यों दे रहा है? तूने किसी का सपना पूरा किया है, तू तो एक सुपर हीरो है। कल तक तू मेरा सुपर हीरो था, आज उस लड़की का भी सुपर हीरो है। शिव भागकर भग्गू माँ को हक कर लेता है और कहता है कि मुझे तो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए था, पर मैंने उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। मैं सुपर हीरो नहीं हूँ, सुपर विलन हूँ। भग्गू माँ कहती हैं कि बेटा कई बार हमारा अतीत सामने आ जाता है। शिव कहता है कि आज अतीत की बातें नहीं करते हैं ना, आज की बात करते हैं। भग्गू माँ मुस्कुरा कर कहती हैं, अच्छा तो तू आज की बात करना चाहता है, मतलब कि शक्ति की बात करना चाहता है। शिव कहता है आप नंदू की तरह बात मत करो, मैंने तो उसका दुख और बढ़ा दिया है। उससे ये भी नहीं पूछा कि वो उस कमरे में बंद कैसे हुई। भग्गू माँ कहती हैं अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए? तो शिव मुस्कुरा कर कहता है सॉरी बोल देना चाहिए। शिव खुश हो जाता है और कहता है इजी पीजी। फिर भग्गू माँ गायत्री को देख लेती हैं, वो छिपकर सारी बातें सुन रही है। तो वो कहती हैं कि हम शिव का ख्याल रख सकते हैं, तुम्हें ताका झांकी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम जा सकती हो। भग्गू माँ बाद में नंदू से शक्ति के बारे में पूछती हैं कि कौन है ये लड़की। नंदू स्टार्टिंग से सब कुछ बताता है शक्ति के बारे में। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शक्ति के घर में सब खुशियां मना रहे हैं उसके स्कॉलरशिप मिलने की खुशी में। चाची जी ने लड़के वालों को बुलाया है रिमझिम के लिए। वो लड़का बहुत ही गंदी निगाहों से देख रहा है रिमझिम को भी और शक्ति को भी। उसे शक्ति ज़्यादा पसंद है। शक्ति बार बार शिव के बारे में सोच रही है और उसके स्माइल के बारे में सोच रही है कि वो हमेशा स्माइल करते रहते हैं। पता नहीं इस बार क्या हो गया, मुझसे क्या गलती हो गई। वो बहुत ही गिल्टी फील कर रही होती है। पहली बार शिव को उसने इतना गुस्सा देखा है। रिमझिम तो शादी नहीं करने वाली है। वो शक्ति को मनाती है कि तू जाकर चुपके से उस लड़के से कह दे कि मुझे शादी नहीं करनी है। शक्ति जाकर उस लड़के को कहती है कि दीदी शादी नहीं करना चाहती हैं, अच्छा होगा अगर आप अपनी तरफ से मना कर दो। वो लड़का तो बिल्कुल खुशी हो जाता है मन ही मन और शक्ति का ज़बरदस्ती हाथ पकड़ लेता है और उससे उसका रिलेशनशिप स्टेटस पूछने लगता है। तभी वहाँ चाची आ जाती हैं और उसे भेज देती हैं वापस। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिव शक्ति का नंबर ढूंढ रहा है। हॉस्पिटल में कॉल करता है। वो कॉल एक नर्स पिक करती है। वो बताती है कि अभी रिसेप्शनिस्ट तो है नहीं यहाँ पे, तो नंबर तो कल ही मिल पाएगा। शिव सोच ही रहा होता है कि अब क्या करूं, तभी मिस्टर कश्यप आते हैं और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं गाल पे। शिव कुछ समझ नहीं पाता। तभी मिस्टर कश्यप कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मंदिरा की बेइज्जती करने की। सारे लोग वहां आ जाते हैं। मिस्टर कश्यप उसे मारते जा रहे हैं, धकेलते जा रहे हैं। गायत्री तभी वहां आ जाती है उन दोनों के बीच में और उनको रोकना चाहती है। मिस्टर कश्यप उसे धक्का देकर नीचे गिरा देते हैं। फिर मिस्टर कश्यप गायत्री को बोलने लगते हैं कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारे बेटे की हालत तुम्हारी वजह से है, इस घर की हालत तुम्हारी वजह से है। तभी शिव बीच में आ जाता है और कहता है कि बस, हॉस्पिटल में जो कुछ भी हुआ इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, आप मुझसे बात करिए। मिस्टर कश्यप वापस से एक और थप्पड़ मारते हैं शिव को। मिस्टर कश्यप कहते हैं ये घर, ये हॉस्पिटल, सब कुछ मंदिरा की वजह से बचा हुआ है, तो इस घर पे बोझ है तू। मंदिरा, उसके बच्चे और पद्मा, कीर्तन, ये सब बहुत ही खुश हो रहे हैं मन ही मन ये सब कुछ देखकर। मिस्टर कश्यप फिर कहते हैं कि तुमने मंदिरा की ऐसी बेइज्जती करी कैसे? तुम मंदिरा को याद दिला रहा था कि ये ट्रस्ट मेरे पिताजी ने क्यों बनवाया है। मैं याद दिलाऊं तुझे तेरी पुरानी बातें? पुरानी बात याद करवाने का बहुत शौक हो रहा है तुम्हें? मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ तुम्हारे अतीत और तुम्हारी कमियों के बारे में, तुम्हारी नाकामयाबी के बारे में। शिव का टॉलरेंस लेवल बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। वो ज़ोर से बोलता है बस,
अगर मैं गलत होता तो आप मुझे 100 थप्पड़ और मार लेते, 1000 गालियां और दे देते, मैं कुछ नहीं कहता, आपको पलटकर जवाब भी नहीं देता। आप मेरे पिता हैं, आपको पलटकर जवाब देना मेरी मर्यादा नहीं है। पर इस केस में मैं सही हूँ, आप गलत हैं। वो हाथ जोड़कर कहता है, अब आप ना मुझ पे हाथ उठाएंगे, ना ही ऊंची आवाज़ में बात करेंगे। तो बहुत ही मज़ा आ जाता है शिव का ये रूप देखकर। मंदिरा बहुत ही सरप्राइज्ड है कि आखिर ये गूंगा बोल कैसे रहा है। तो कल हम देखेंगे कि भग्गू माँ मिस्टर कश्यप को बहुत डांटेंगी कि उसने अपने बेटे के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया। तो ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा दोस्तों। तो कल आप मिलना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस पेज को फॉलो करिए, लाइक करिए इस वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना मत भूलिएगा कि आपको क्या पसंद आ रहा है और क्या नहीं पसंद आ रहा है। तो हम मिलते हैं कल। और अगर आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।